Hello learners, welcome back for the new video. In this video, I will explain you about the aerated lagoon. Aerated lagoon is the combination of both the process like oxidation pond and activated sludge process. An aerated lagoon is an earthen basin about 2.5 meter to 4 meter deep in which sewage treatment is done and aeration is provided with the artificial aeration system to promote the biological oxidation of wastewater. ठीक है. अब एरेटेड लगून क्या रहता है, ये जैसे बोला तुम्हारे को कि मैंने कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. तो ऑक्सीडेशन पॉइंट कैसा रहता है, लार्जर साइज का रहता है, ऑर्गन बेसिन का ही रहता है, इसलिए ये सेम ऑक्सीडेशन पॉइंट का ही जैसा है, लेकिन इसमें जो एरेशन प्रोवाइड किया गया है वो एरेशन प्रोवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल एरेशन सिस्टम. आर्टिफिशियल एरेशन सिस्टम के थ्रू क्या किया गया, एरेशन प्रोवाइड किया गया. ऑक्सीडेशन पॉइंट में क्या किया गया जाता है कि जो एरेशन या फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जाता है वो अल्गल ग्रोथ या फिर अलगी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली है उसके थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है. बट इधर आर्टिफिशियल एरेशन सिस्टम के मैकेनिकल एरेटर्स क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है. और एक चीज, जब ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो डेप्थ रहती है, ऑक्सीडेशन पॉइंट की डेप्थ नियर अबाउट 1 मीटर 0.5 to 1.5 मीटर के रेंज में, उससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते. इधर जो है ना एरेटेड लगून की जो डेप्थ है वो डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं 2.5 to 4 मीटर डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये टोटली एरोबिकली ऑपरेट होगा अगर ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया, मैक्सिमम ऑक्सीजन अगर सप्लाई किया तो एरोबिकली ऑपरेट होगा, इसलिए एरेटेड लगून बोला जाता है इसे. देन इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट वेयर द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इज फर्निश्ड बाय अल्गी. जैसे कि बताया मैंने कि ऑक्सीडेशन पॉइंट में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करने के लिए वो अल्गी प्रोड्यूस करता है, अल्गी सप्लाई करता है. बट इन केस ऑफ एरेटेड लगून जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मैकेनिकल सरफेस एरेटर्स या फिर मैकेनिकल डिफ्यूज एरेटर्स के थ्रू क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है. अब जैसे इधर देखिए नीचे की जो डायग्राम दिख रही है तुम्हारे को, सॉरी जो फिगर दिख रही है, ये फिगर में जो 3 पॉइंट दिख रही है, एक और ये तीनों पॉइंट क्या है, एरेटेड लगून से. ठीक है, एरेटेड लगून से. अब इसमें जो ये यहाँ साइड में जो दिख रहा है, ये साइड में जो दिख रहा है, ये सरफेस एरेटर प्रोवाइड किए गए. ये सरफेस एरेटर क्या कर रहे हैं, इधर दिख रहा है ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये एयर सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं वाटर में इधर. और ये दोनों इस तरह प्लेस किया जाता है कि जो वाटर की जो मोशन है वो कंटिन्यूस वाटर जो है वो कंटिन्यूसली वाटर क्या रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए. जैसे कि इधर मोशन में रहेंगे, यानी सीवेज जो है अगर वाटर यहाँ ये पोर्शन का वाटर क्या होगा, इस यहाँ से आके यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएंगे, तो फिर आदमी ये एरेटर क्या करेंगे, उसको पुश करेगा. ये यानी कि कंटिन्यूसली क्या रहेगा, वाटर जो रहेगा मोशन में रहेगा. और एक पर्टिकुलर पॉइंट है, शायद ये आउटलेट पॉइंट है उसका, ये आउटलेट है, ये इनलेट हो सकता है. तो ये आउटलेट पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट में जाएगा. सेम उधर भी सेम प्रोसेस होंगी. और फिर बाद में इसमें भी सेम प्रोसेस होने के बाद ये जो वाटर है, ये वाटर ये आउटलेट से थर्ड पॉइंट में जाएगा. अब कभी कभी कैसा किया जाता है कि जो फर्स्ट जो लगून है, जो फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है, फर्स्ट जो लगून है, वो फर्स्ट लगून में जो एरेशन की जो मिक्सिंग है, एरेशन की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा रखी जाती है. जो वाटर है उसको वाटर को कंटिन्यूसली जो है वो सस्पेंशन में रखा जाता है. यानी कि पहले पॉइंट में किसी भी प्रकार की जो सेटलमेंट है ऑर्गेनिक मैटर की या स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, किसी भी प्रकार की सेटलमेंट या सेडिमेंटेशन करने नहीं देता अगर मैक्सिमम मिक्सिंग प्रोवाइड किया गया तो. या फिर जब ये टैंक में जब स्टेबलाइजेशन यानी ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर बाद में वो जो वेस्ट वाटर दूसरे टैंक में जाएगा. अब ये टैंक में क्या किया जाता है कि जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग या फिर एरेशन जो है वो उतना प्रॉपरली नहीं किया जा सकता है कि इधर क्या किया जाता है, एरेशन भी प्रोवाइड किया जाता है और सेडिमेंटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है. म्हणजे यानी मीन्स ये जो सेकेंड टैंक है, ये सेकेंड टैंक में वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो सेटल भी होते हैं. यानी सेकेंड टैंक में क्या होने वाला, जो कुछ स्लज है वो स्लज सेटल होने वाला है. फिर आदमी वो जो स्लज है वो स्लज को पंप आउट किया जाता है मैकेनिकल मीन्स के थ्रू, वैक्यूम पंप्स के थ्रू या अलग लिक्विड पंप्स के थ्रू. ठीक है.
क्या किया गया था, पंप आउट किया गया था। अब इधर 2 टैंक यूज किए गए या फिर 2 लगून्स यूज किए गए। अब अगर एक ही लगून यूज किया जाता है तो दोनों भी प्रोसेस क्या की जाती है, एरेशन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और सेडिमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर, वो एक ही लगून में होता है। अभी तक 2 है, इसलिए इस प्रकार जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है उसे थर्ड पॉइंट को पॉलिशिंग पॉइंट कहा जाता है। जो थर्ड जो पॉइंट दिख रहा है इधर, ये थर्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉलिशिंग पॉइंट। यानी फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट लगून और सेकंड लगून में अगर रिमूवल, जो कुछ रिमूवल हुआ है, और सेकंड लगून के बाद भी जो रिमूवल होने का बाकी है वो सब किधर होता है, पॉलिशिंग पॉइंट में। इसीलिए उसको पॉलिशिंग बोला गया कि यानी जितना कुछ बचा होगा इम्प्यूरिटीज वेस्ट वाटर में की जो फर्स्ट और सेकंड लगून में रिमूव नहीं हुई, वो पॉलिशिंग पॉइंट में क्या की जाती है, रिमूव की जाती है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन टू एरेटेड लगून। देन sewage is sent to the aerated lagoon after passing through grid chamber where the oxidation of organic matter is done। जैसे ही बताया कि पहला जो एरेटेड लगून रहता है, पहला जो लगून रहता है वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन फर्स्ट लगून में किया जाता है, और उसके पहले क्या प्रोवाइड किया जाता है, ग्रिड चेम्बर प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्क्रीनिंग यूनिट प्रोवाइड किया जाता है। जो एरेटेड लगून है वो प्रॉपरली वर्क किया। अगर नहीं भी प्रोवाइड किया गया तो स्क्रीनिंग यूनिट नहीं भी प्रोवाइड किया गया है तो इंटरवली प्रॉपर इंटरवल के बाद क्या किया जाता है, उसमें के जो फ्लोटिंग मैटर है वो फ्लोटिंग मैटर मैन्युअली या फिर मैकेनिकली क्या किए जाते हैं, लगून्स में से रिमूव किए जाते हैं। देन एरेटेड लगून एक्ट एज एरेशन कम सेटलिंग टैंक। एरेशन टैंक भी एक्ट करता है और सेटलिंग टैंक भी एक्ट करता है। देन land requirement are much less because of larger depth and smaller detention time needed for the stabilization of organic matter। अब इधर लैंड रिक्वायरमेंट क्या बोला है कि बहुत कम है, ठीक है, पर एक्चुअली क्या है, एक्चुअली लैंड रिक्वायरमेंट जो है वो लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहती है, लेकिन इधर कंपैरिजन किया गया है ऑक्सीडेशन पॉइंट के साथ। ऑक्सीडेशन पॉइंट में जो लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, इधर लैंड रिक्वायरमेंट जो है ऑक्सीडेशन पॉइंट के कंपैरिजन में लैंड रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। अब लैंड रिक्वायरमेंट कम क्यों है, क्योंकि इसमें जो डेप्थ हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो डेप्थ ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। 2.5 टू 4.5 मीटर के आसपास हम डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा रहा तो एरिया जो लगने वाला है वो कम लगने वाला, क्योंकि पता है हमें वॉल्यूम डेप्थ इज इक्वल टू सॉरी एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेप्थ। डेप्थ ज़्यादा रहेंगे तो एरिया कम आएगा, इसलिए एरिया भी कम आएगा। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि स्मॉलर डिटेंशन टाइम किसके लिए, नीडेड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के स्टेबलाइजेशन यानी ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए जो टाइम लगने वाला है उसे डिटेंशन टाइम कहा जाएगा। वो टाइम क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है इधर एरेशन टैंक में। इसीलिए जो एरिया रिक्वायरमेंट है वो एरिया रिक्वायरमेंट भी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। देन डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सिंग द एरेटेड लगून्स आर क्लासिफाइड। मिक्सिंग कितनी प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से क्या है एरेटेड लगून जो है वो क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट है कंप्लीट मिक्स एरेटेड लगून उसको, और it is also called as aerobic aerated lagoon। Then partially mixed aerated lagoon, it is also known as facultative aerated lagoon। और एक रहता है anaerobic aerated lagoon। अब ए वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें। कंप्लीट मिक्स एरेटेड लगून जो है ना, एरोबिक एरेटेड लगून है ना, इसमें जो पूरा टैंक रहेगा, सपोज ये जो पॉन्ड है, सपोज ये पॉन्ड है, ये पूरा पॉन्ड में क्या रहता है, जो सीवेज है, ये पूरा पॉन्ड में का जो सीवेज है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ये पॉन्ड में, वो ऑक्सीजन पूरे पॉन्ड में हर एक पॉइंट पे सप्लाई किया जाता है। और कंटिन्यू इतनी ज़्यादा मिक्सिंग रहती है उसकी वजह से जो एयर है वो एयर ये पॉन्ड के हर एक पार्ट तक क्या किया जाती है, पहुँचाई जा सकती है। इसीलिए ये पॉन्ड को क्या कहा जाता है, एरोबिक पॉन्ड कहा जाता है। और इसकी जो डेप्थ रहती है, इसकी ये शैलो डेप्थ के बनाए जाते हैं। एरोबिक पॉन्ड जो रहते हैं शैलो डेप्थ के बनाए जाते हैं। अगर डेप्थ बढ़ा दिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा एंड तक पहुँच नहीं पाएगा, फिर कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस हमें अचीव नहीं होंगी। इसलिए जो इसकी डेप्थ रहती है वो डेप्थ क्या की जाती है, कम प्रोवाइड की जाती है। अब दूसरा है पार्शियली मिक्स्ड और फैकल्टेटिव एरेटेड लगून। फैकल्टेटिव यानी दोनों प्रोसेस हो, तो ठीक है। तो अब सपोज ये टैंक है, ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड में क्या किया जाता है, अब जो एरेशन प्रोवाइड किया जाता है वो एरेशन एरेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, ये पॉन्ड है तो, और ये लेयर वाटर लेवल है, तो जो ऊपर की जो लेयर रहेंगी वो ऊपर की लेयर में ही एरेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो मैकेनिकल एरेटर है, सरफेस एरेटर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एयर जो या फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं वो अपर लेयर में ही क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो
अपर लेयर रहती है वो सिर्फ अपर लेयर ही क्या रहती है, एरोबिक फेज में रहती है, एरोबिक कंडीशन में रहती है, और लोअर बॉटम की जो लेयर रहती है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वो जो लेयर है वो लेयर क्या रहती है, फैकल्टेटिव सॉरी एनारोबिक फेज में आ जाती है, या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो इसमें क्या दोनों एडवांटेज मिलते हैं, एरोबिक प्रोसेस भी मिलती है और एनारोबिक प्रोसेस भी मिलती है, इसलिए रिमूवल जो है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये था। और अगर कंप्लीटली एनारोबिक प्रोसेस करनी है तो डेप्थ बढ़ाई जाती है, जा सकती है, और जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग अवॉइड किया जाता है, एरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसे एनारोबिक एरेटेड लगून भी कहा जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ एरेटेड लगून। देन मेथड्स ऑफ एरेशन, एरेशन के मेथड्स ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रोसेस में देखी है, फिर भी इधर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। मोटर ड्रिवन सबमर्ज और फ्लोटिंग जेट एरेटर। मोटर ड्रिवन है, मशीन के थ्रू क्या करना है, हमें एरेशन करना है, सबमर्ज भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है, लेकिन जेट एरेटर है, जैसे इधर देखिए फ्लोटिंग टाइप है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये जेट टाइप वर्क करता है। ये क्या करेंगे, फोर्सफुली वाटर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, या फिर फोर्सफुली एयर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे वाटर में, उस वजह से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाटर में ऐड होगा। ठीक है, अभी इसमें सबमर्ज भी आ सकता है और फ्लोटिंग भी आ सकती है, ये फ्लोटिंग है, और उसमें भी फ्लोटिंग में भी मूविंग भी आ सकता है और फिक्स्ड भी आ सकता है। मूविंग में कैसा रहेगा, ये जैसे बोट, जैसे तुमने बोट का एग्जांपल है, बोट में पैडल मारने का पीछे का जो पोर्शन रहता है जहाँ पे प्रोपेलर्स रहते हैं वहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या किया, तो उसी प्रकार की ये सब बोट रहती है। ये इधर एक अब ये फोटो में फिक्स दिख रही है, एक्चुअल में ये क्या है, मूव होते रहती है कंटिन्यूसली, इधर से उधर मूव होते रहती है ये, तो इसे मूवेबल फ्लोटिंग जेट एरेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, मोटर ड्रिवन फ्लोटिंग सरफेस एरेटर। मोटर ड्रिवन है लेकिन फ्लोटिंग सरफेस एरेटर है, फ्लोटिंग है, जैसे इधर देखिए अब ये मोटर है, अब ये जो फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है, ये फाउंडेशन क्या है, ये फ्लोट हो रहा है, इसलिए ये मोटर ड्रिवन फ्लोटिंग सरफेस एरेटर इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये फ्लोट हो रहा है, यह डूब नहीं, टोटली डीप नहीं हुआ है और सरफेस पे भी नहीं, इसलिए फ्लोटिंग कहा गया। देन मोटर ड्रिवन फिक्स्ड इन प्लेस सरफेस एरेटर, मोटर ड्रिवन है और एक ही जगह पे है। ठीक है, जैसे इधर देखिए ये मोटर है और ये जो है ये एरेटर से इधर एरेशन पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, जो एरेटर है, ये एरेटर ये फाउंडेशन भी माउंटेड है, परमानेंटली क्या किया गया है, माउंट किया गया है जो कुछ एरेटर, इसलिए इसे कहा गया है मोटर ड्रिवन फिक्स्ड इन प्लेस सरफेस एरेटर। देन इंजेक्शन ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर थ्रू सबमर्ज डिफ्यूजर। अब डिफ्यूज एरेटर क्या किए जाते हैं बेस में, जैसे इधर देखिए डिफ्यूज एरेटर क्या किया गया है, ये डायग्राम में देखिए डिफ्यूज एरेटर क्या किया है, बेस में जो बेस है एरेटेड लगून का जो बेस है वो एरेटेड लगून के बेस पे माउंट किए जाते हैं, और बाहर की एयर क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, कॉम्प्रेस्ड एयर जो रहती है इंजेक्ट की जाती है, उस वजह से क्या होता है जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो एरेशन पॉइंट में क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब इस प्रकार का जो एरेटेड लगून रहता है ये रहेगा कंप्लीटली मिक्स एरेटेड लगून या फिर एरोबिक एरेटेड लगून, क्योंकि इसमें जो एयर रहने वाली वो एयर लगून के हर एक पार्ट तक पहुंचने के चांसेस है, ये केस में हर एक पार्ट तक पहुंचने के चांसेस नहीं है, इसीलिए इसे हम इसे 100% श्योरली नहीं कह सकते कि ये कम्प्लीटली मिक्स या फिर एरोबिक एरेटेड लगून है, इसे हम कम्प्लीटली मिक्स एरोबिक एरेटेड लगून कहा जा सकता है। ठीक है, then advantages of aerated lagoon system can be cost effective to design and construct in area where land is inexpensive। ये एरेटेड लगून सिस्टम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वहीं जहाँ पे जो एरिया लैंड की जो कॉस्ट है वो लैंड की कॉस्ट बहुत कम है, उसी जगह ये सिस्टम क्या है, इफेक्टिव है, जैसे कि विलेज हो गया। देन दे यूज लेस एनर्जी दैन मोस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एग्जांपल ले लो, ट्रिकलिंग फिल्टर का एग्जांपल ले लो, ठीक है, या फिर एमबीबीआर का एग्जांपल ले लो। यहाँ इन सभी सिस्टम में इन सभी सिस्टम में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहती है। अब इधर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, इधर एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, एरेशन और मिक्सिंग के लिए ही लगने वाली है, बाकी नहीं लगने वाले, और एरेशन और मिक्सिंग भी हम ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए जो
एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड देखा जाए तो इसका एरेटेड लगून का बहुत कम होता है. Then they are simple to operate and maintain and generally required only part time stuff. Easy है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए और रिक्वायर्ड वेरी ओनली पार्ट टाइम स्टफ है. मोटर या फिर एरेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क हो रही है नहीं वो देखने के प्रॉपरली वर्क हो रही है नहीं वो देखने के लिए या फिर स्लज रिमूव करने के लिए. स्लज रिमूव करना भी 1-2 दिन में नहीं करते हैं, उसको भी बहुत लॉन्ग डिटेंशन टाइम रहता है उसका. ईयर भी लग सकते हैं उसे रिमूव करने के लिए. तो इसलिए जो स्टाफ लगने वाला है पार्ट टाइम स्टाफ करने के लिए अभी पार्ट टाइम ऑपरेशन मेंटेनेंस करने के लिए वो जो स्टाफ लगने वाला बहुत कम लगने वाला, मेंटेनेंस भी कम है एरिटेड लगने में. दे कैन हैंडल इंटरमिटेंट एंड शॉक लोडिंग्स बेटर देन मेनी सिस्टम. इंटरमिटेंट एंड शॉक लोडिंग एक्सेप्ट कर सकती है, हैंडल कर सकती है अदर देन एक्टिवेटेड स्लैश ट्रिकलिंग फिल्टर के हिसाब से इधर. ठीक है, क्योंकि इसका लार्ज एरिया रहने की वजह से क्या होने वाला है कि जो शॉक लोडिंग है वो क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगे, टोटल एरिया में स्प्रेड हो जाएंगे. उस वजह से जो शॉक लोडिंग का इफेक्ट है वो इतना नहीं होने वाला है. इंटरमीडिएट लोडिंग का भी इफेक्ट इतना नहीं होता है. इसलिए दे कैन हैंडल इंटरमीडिएट एंड शॉक लोडिंग बेटर देन मेनी सिस्टम्स. देन डिसएडवांटेजेस, लगून सिस्टम रिक्वायर मोर लैंड देन अदर ट्रीटमेंट मेथड्स. जैसे कि बताए जो लैंड रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, इसीलिए जहाँ पे लैंड इनएक्सपेंसिव है, जहाँ पे लैंड की कॉस्ट कम है उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एरेटेड लगून प्रोवाइड कर सकते हैं. देन दे आर लेस इफिशिएंट इन कोल्ड क्लाइमेट एंड मे रिक्वायर एडिशनल लैंड और लॉन्गर डिटेंशन टाइम इन दिस एरिया. अब कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर कम होगा तो एरेबिक जो ऑक्सीडेशन जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए सुटेबल नहीं है कोल्ड क्लाइमेट में. और अगर कोल्ड क्लाइमेट प्रोवाइड भी करना उसके बावजूद भी अगर तुम कोल्ड क्लाइमेट में अगर एरेटेड लगून प्रोवाइड भी करते हो तो जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो लैंड ज़्यादा लगेंगे और डिटेंशन टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगेंगे. देन odor can become a nuisance during algal blooms or with the anaerobic lagoons. ठीक है, ओडर और न्यूसेंस का प्रॉब्लम रह सकता है अगर एनोरेबिक लगून रहेंगे तो. एनोरेबिक लगून में या फिर एनोरेबिक प्रोसेस में जो ओडर प्रोड्यूसिंग गैसेज जो है वो ज़्यादा इवॉल्व होती है, इसलिए ओडर प्रॉब्लम आ सकता है एनोरेबिक लगून रहता है. एंड लगून दैट आर इनएडिक्वेटली मेंटेन, अगर प्रॉपरली लगून्स को अगर मेंटेन नहीं किया तो उस वजह से भी ओडर न्यूसेंस के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. Then, unless they are properly maintained, lagoons can provide a breeding area for mosquitoes and other insects. अगर properly maintain नहीं किया तो मॉस्किटो ब्रीडिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एरिया है, फिर जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. उस वजह से जो डिसीजेज होने की भी बहुत चांसेस है. इसीलिए ये भी एक टाइप का ये भी एक क्या है डिसएडवांटेज है एरेटेड लगून. देन अप्लीकेशन, एरेटेड लगून कहाँ पे या फिर कौन से वेस्ट वाटर पे हम अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ अप्लीकेबल टू डोमेस्टिक सीवेज. डोमेस्टिक सीवेज पे तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं हम क्योंकि एरेटेड लगून से एरोबिक प्रोसेस है. देन इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर विथ हाई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंटेंट. कहाँ पे अपन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवेज जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में बायोडिग्रेडेबल कंटेंट बहुत ज़्यादा है तभी. देन इट कैन बी सर्व्ड एज टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी जैसे एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस प्रोवाइड किया उसके बाद में का जो वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर डायरेक्टली हम एरेटेड लगून में प्रोवाइड किया है. फिर और जो वेस्ट वाटर की जो क्वालिटी है वो वेस्ट वाटर की क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव करनी है हमें और ज़्यादा अच्छी करनी है, तो उस केस में क्या किया जाता है, एरेटेड लगून को एज अ टर्शरी ट्रीटमेंट यूनिट भी ट्रीट किया जाता है. देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर कैंप ग्राउंड्स, रिसोर्ट्स एंड अदर सीजनल प्रॉपर्टीज. ठीक है, जैसे कि वाटर बॉडीज है, हमें तो पता ही है साइट सीइंग के लिए या फिर घूमने जाने के लिए वाटर बॉडीज के आजू बाजू का जो एरिया रहता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है डेवलप होने लग जाता है, इन्हें उधर जो लोग घूमने आ सकते हैं. तो इसीलिए ये भी एक एप्लीकेशन है कि इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर कैंप ग्राउंड्स, रिसोर्ट्स एंड अदर सीजनल प्रॉपर्टीज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.